हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान श्री केशव प्रभु जी। प्रभु जी इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज के दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। सन 2001 में इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार करने हेतु आजीवन ब्रह्मचर्य आश्रम स्वीकार किया। तभी से वे इस्कॉन पुणे में अनेक सेवाओं में संलग्न हैं। वर्तमान में प्रभु जी वृंदावन में इस्कॉन भागवत महाविद्यालय में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं तथा इसके अलावा वे वैदिक ज्ञान के अनेक पाठ्यक्रमों यथा भक्ति शास्त्री व भक्ति वैभव की कक्षाएं भी लेते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान श्री केशव प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। आप सभी को पुनः स्वागत है। हमारे ये गोचरण लीला या गोपाष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम कैसे गाय चराने के लिए प्रस्थान किए, तो आज हम सुनेंगे मैया यशोदा किस प्रकार से भगवान जब गाय चराने निकलते हैं तो कैसी व्यवस्था करती हैं। सबसे पहले तो माँ यशोदा की भाव को जानने के लिए हमें कम से कम उस तर्क के बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए। वात्सल्य भाव की पराकाष्ठा है। इस संसार में जो हम माता पुत्र के बारे में संबंध सुनते हैं, देखते हैं, कहीं भी किसी भी योनि में, चाहे मनुष्य योनि में हो या पशु पक्षी योनि में, वो तो स्वाभाविक है। लेकिन ये संबंध वास्तव में अनित्य है, क्योंकि इस जीवन में हम कि कोई माता होती है, कोई पुत्र होता है, लेकिन वो शाश्वत नहीं होता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का यशोदा के साथ जो संबंध है वो नित्य है। यशोदा उनकी नित्य माँ है और कृष्ण उनके नित्य पुत्र हैं। तो ऐसे संबंध में उनका प्रेम क्या हो सकता है, आप समझ सकते हैं। मतलब कितनी पराकाष्ठा हो सकती है उनकी प्रेम की पराकाष्ठा। वात्सल्य प्रेम की पराकाष्ठा है माता यशोदा। कैसे अपने पुत्र को वन में भेज सकती है, जो वन कितने समस्याओं से, कितने प्रकार के विपदाओं से, कंटीले झाड़ियों से, कंकड़ पत्थरों से सज्जित है। अभी वहाँ श्याम सुंदर को अकेले छोड़ देना तो यशोदा मैया को अच्छा नहीं लगा, लेकिन हृदय के ऊपर पत्थर रख के जब सब लोगों ने निर्णय लिया तो सारी व्यवस्था करके यशोदा मैया छोड़ रही है। सबसे पहले कहती है मैया कि हे बलराम, तू मेरा बड़ा पुत्र है, इस कन्हैया के तुम हमेशा आगे ही रहना, बिल्कुल यहाँ वहाँ कहीं मत जाना। और वास्तव में बलराम हमेशा जब जब कृष्ण गाय चराने के लिए जाते थे वन में, पूरे वृंदावन के लीला में देखेंगे श्याम सुंदर के आगे ही साई के समान रहते थे, बिल्कुल उनके सामने सुरक्षा देते हुए बलराम जी। और भागवतम में ऐसा वर्णन है, जब जब कृष्ण के ऊपर कहीं भी संकट आया तो निश्चित रूप से उस दिन बलराम उनके साथ नहीं थे। आप सुन सकते हैं, आप अघासुर का उद्धार सुनिए, कालिय दमन की लीला सुनिए। जहाँ जब भी कृष्ण के ऊपर कोई ना कोई संकट आया, बलराम उस दिन है नहीं।
तो इसलिए मैया यशोदा बलराम जी को कहते हैं कि हे बेटा बलराम, तू बिल्कुल श्याम सुंदर के आगे ही रहना। और कहते हैं सुबल, कहते बेटा सुबल तू इधर आ, मेरे कन्हैया के पीछे ही तुम रहना, एक आगे रहेंगे एक पीछे रहेंगे। और क्या कहते हैं, हे श्रीदाम, हे सुदाम, और दो सखाओं को कहते हैं एक बाएं तरफ रहे एक दाएं तरफ रहे। इस प्रकार से श्याम सुंदर के चारों ओर, एक आगे बलराम जी, पीछे सुबल, बाएं तरफ श्रीदाम और दाएं तरफ जो है सुदाम, ऐसे सभी सखाओं को मैया यशोदा ने बड़े प्रेम से बुला के अपने पुत्र के समान सबको स्नेह दुलार करके समझा बुझा के उनको छोड़ रही है। कहती है कि देखो ये बहुत नटखट है, चंचल है, कहीं भी चले जा सकता है, इसलिए कभी भी इसको अपनी दृष्टि से ओझल मत होने देना। सब लोग उसके साय की तरह बिल्कुल सब पास में रह के उनकी सुरक्षा करना। मैया यशोदा कहती है तुम्हारा भला हो, तुम सब जुग जुग जियो, तुम चारों ओर से घेर करके मेरे श्याम सुंदर के सेवा करते हुए वन में जाना। तो और एक एक बच्चे का हाथ पकड़ के एक एक वाक्य को स्पष्ट रूप से बता के समझा के ऐसे बताती है मैया कि कहीं कोई बात याद रहा ना, भूल तो नहीं गए, कहीं कृष्ण को छोड़ के कहीं चले तो नहीं जाओगे, ऐसे कह के सबको समझाती थी। कितना प्रेम से वो बोलती थी, कितना स्नेह है उनका कृष्ण के प्रति और साथ ही साथ और बच्चों के प्रति कि मेरे कृष्ण के कोई भी किसी प्रकार का कष्ट ना आए। और वो बच्चे लोग क्या, वो सखाओं के बारे में क्या कहना, जिनके प्राण ही श्री कृष्ण है, वो कैसे माँ की बात को ना माने। तो वो भी कहते थे कि मैया चिंता मत करो, हम बिल्कुल आप जैसे कह रही हो वैसे ही। तो यहाँ एक सुंदर वर्णन आता है, जब श्री कृष्ण की सेवा में किसी को लगा दे वही वास्तविक हितैषी है। फिर से कह रहा हूँ, जो कोई किसी और को कृष्ण के सेवा में लगा दे वो वास्तव में हितैषी है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि मैया यशोदा श्याम सुंदर के सेवा में, अपने कन्हैया के सेवा में बाकी सब सखाओं को अलग अलग सेवा दे रखी है। आप ये सेवा करना, तुम ये सेवा करना, तुम आगे रहना, तुम पीछे रहना, तुम उसके लिए ये सेवा करना, इत्यादि सब प्रकार से व्यवस्था करती है। तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन में, हम सब के जीवन में जो भी कोई हमें भगवान के सेवा में नियुक्त कर देता है या कर देती है, वही हमारे सबसे बड़ा हितैषी है और हमारे शुभचिंतक हैं। क्योंकि जीव की सार्थकता किस में है? प्रत्येक जीव की सार्थकता है कि वो अपना स्वरूप में भगवान की सेवा में संलग्न हो जाए, यही हमारा स्वरूप है। इस संसार में प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक मनुष्य जो कार्य करते हैं वो अपना स्वरूप नहीं है, वो बाह्य रूप है। लेकिन जब जीव, मनुष्य अपने स्वरूप में आ जाता है, जब कृष्ण की सेवा में लग जाता है, तो वो अपने स्वरूप में आ जाता है। तो यहाँ जो भी व्यक्ति और को और किसी को कृष्ण की कोई भी सेवा में लगा देते हैं, देखिए हमारे यहाँ भक्त लोग हैं, कितने सेवा, कोई फूल की माला बनाती है, कोई भगवान के लिए सुंदर श्रृंगार करते हैं, कोई भगवान के श्रृंगार के लिए पोशाक बनाते हैं, कोई भगवान के श्रृंगार के लिए ज्वेलरी बनाते हैं, गहने बनाते हैं, आभूषण बनाते हैं। क्या सुंदर है वो हाथ, वो नयन, सारे इंद्रिय शुद्ध हो जाते हैं जब सारे इंद्रिय भगवान के सेवा में लग जाते हैं। हमारे एक बहुत सुंदर प्रसिद्ध रसिक भक्त हुए हैं ब्रज में, संत सूरदास जी, कहते हैं सोई रसना जो हरि गुण गावे, नैनन की छवि यही चतुरता, जो मुकुंद मकरंद ही धावे, सोई रसना जो हरि गुण गावे। वो जीवा धन्य है, रसना का अर्थ है जीवा, वो जीवा धन्य है जिस जीवा के द्वारा भगवान के नाम रूप गुण लीला कीर्तन करते हैं।
नहीं तो इस जीवा से हम कितने अपशब्द कहते हैं, कितने क्या क्या नहीं कहते हैं, लेकिन वो जीवा धन्य हो जाता है जब हम भगवान के नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करते हैं। वो नयन धन्य हो जाते हैं, सार्थक हो जाते हैं इन्हीं नयनों के द्वारा। हम जब श्याम सुंदर को, राधा श्याम सुंदर, कृष्ण बलराम भगवान के स्वरूप को, श्री श्री निताय गौर सुंदर जगन्नाथ भगवान कि जहाँ भी जाते हैं हम भगवान के स्वरूप को इन्हीं नेत्रों से देखते हैं। आजकल तो हमारे कई ऐसे प्रेमी भक्त हुए हैं जो अपने मोबाइल के स्क्रीन सेवर में भगवान की तस्वीर रखते हैं, लैपटॉप के स्क्रीन सेवर में भी रखते हैं। हर एक स्थान जहाँ भी उनकी नज़र जाती है वो भगवान के ही किसी ना किसी छवि को रखते हैं। तो दृष्टि धन्य हो जाती है जब हम इन दृष्टि से भगवान के सुंदर दृश्य को, सुंदर श्रृंगार को देखते हैं। तो इसलिए यहाँ जो वर्णन आता है, जैसे यशोदा ने प्रत्येक सखा को हाथ पकड़ के समझा के कृष्ण की सेवा में लगाती है, उसी प्रकार से जो भी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, अगर हमें भगवान की सेवा में लगा देती हैं कि ये सेवा करना चाहिए, इस तरह से सेवा करना चाहिए, जिसके पास जो गुण है, जो कला है, वो सेवा में हमें जब नियुक्त करा देते हैं, वास्तव में वही व्यक्ति प्रत्येक मनुष्य का असली सुहृद है, शुभचिंतक है, हितैषी है। तो यहाँ यही एक सुंदर प्रसंग के अनुसार एक शिक्षा मिलती है कि हमें अपने मन चाहा सेवा में नियुक्त हो जाए, यही हमारी जीवन की सार्थकता है। ये सब करते हुए यशोदा के आंखों से अजस्र अश्रु बह रहे थे, फिर भी सब ग्वाल बालों को समझा के कृष्ण के साथ छोड़ते हैं कि कहाँ कौन रहेगा, किस तरह से कृष्ण की सेवा में रहेंगे। तो प्रोगंड अवस्था आप जानते हैं 6 साल की वर्ष है, जैसे हमने बताया था, लेकिन कृष्ण के लिए, परम भगवान श्याम सुंदर के लिए 6 साल की आयु में भी वो 7-8 साल के जैसे दिखते थे। अर्थात प्रोगंड अवस्था में भी उनको कैशोर अवस्था का जो भाव था और शरीर का गठन भी ऐसा था। तो इसके साथ ही हमें ये देखते हैं, वर्णन आता है कि गोपियों के बारे में, जो माधुर्य भाव वाली गोपियां हैं, जैसे ब्रजेश्वरी, वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधिका और चंद्रावली, ललिता, विशाखा, श्यामा इत्यादि जितने भी सब सखियां हैं, चंपकलता, आप सब जानते हैं। सबसे पहले राधा माधव के प्रमुख अष्ट सखी हैं। तो अष्ट सखियों में कौन कौन हैं, जिनका नाम एक बार हम स्मरण कर लेते हैं, जिनके नाम स्मरण करने से ही हमारी चित्त पवित्र हो जाता है। तो सुनिए कौन कौन है। सबसे पहले तुंग विद्या, चित्रा, चंपकलता, ललिता, राधा माधव, फिर विशाखा, इंदुलेखा, रंग देवी और सुदेवी। इस प्रकार से भगवान के 8 सखियाँ हैं, प्रमुख अष्ट सखियाँ हैं, सब श्रीमती राधा रानी के ही विस्तार हैं। और उनके रूप, गुण इत्यादि का जो वर्णन आचार्यों ने किया है वो शब्दों से अतीत है। इतना सुंदर रूप कि पिघले हुए सोने को भी मात दे अपने सौंदर्य से। पार्वती, सची, इंद्राणी इत्यादि सब जिनके सौंदर्य के सामने कुछ भी नहीं है, ऐसे सुंदर ब्रज सुंदरियाँ हैं, रमणियाँ हैं, जो भगवान के लीला में यहाँ इस धराधाम में भगवान के साथ आए थे। एक सुंदर पद में कहते हैं, अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजाचिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिंच बर प्रदे अपार सिद्धिरिधि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र, कितना सुंदर वर्णन है। कौन है ये ब्रजेश्वरी, वृंदावनेश्वरी? अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार्चिते। अनंत कोटि वैकुंठ लोक में
जितने भी वैकुंठवासी हैं या अनंत कोटि लोकों में जो अनंत कोटि वैष्णव है, भक्तगण हैं, चाहे वो किसी भी वैकुंठ लोक में वैष्णव हो या इस धराधाम में कहीं भी हो, कोई भी भक्त क्यों ना हो, अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते, ब्रह्मा जी के साथ सब लोग नम्रता से जिनके चरणों का वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं। और कैसे? हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंचजा वरप्रदे, जिनके कृपा से पार्वती, सची अर्थात इंद्राणी और ब्रह्माणी, ये सब जो माताएं हैं, देवियां हैं, ये जिनकी कृपा से ये दूसरों को वरदान प्रदान करने वाले हो जाते, जिनकी कृपा से, जिनके चरणों के नख चंद्रमा के छटा के कृपा से ये सारे देवियां औरों को वरदान देने के लिए सक्षम हो जाते हैं। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार्चिते, हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंचजा वरप्रद, और जिनके चरणों के नख के अग्रभाग के छटा में क्या है? अपार सिद्धि रिद्धि अष्ट सिद्धि नवनिधि, सब कुछ जिनके चरणों में समाहित है, जिनके चरणों में स्थित है। ऐसे श्रीमती राधा रानी कब अपनी तिरछी नजरों से हमारे ऊपर कृपा बरसाएगी, ये प्रार्थना है। तो ये ब्रजेश्वरी, वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी और उनकी जो प्राण प्रिया सखियां हैं, वो भी प्रौगंड अवस्था से कुमार अवस्था से, कुमारी कन्या थी, उसके बाद वो जैसे भगवान प्रौगंड अवस्था में प्रवेश किए तो उन किशोर जैसा लग रहे थे, वैसे ही गोपियाँ, गोप रमणियाँ, ये भी कुंवारी अवस्था से प्रौगंड अवस्था में प्रवेश किए। तो श्रीमती राधा रानी और सारे सखियाँ प्रतीत हो रहे थे जैसे मानो वो किशोरी हैं, प्रौगंड अवस्था में ही किशोरी अवस्था को प्राप्त कर लिए थे। तो जब कोई किशोर अवस्था में प्राप्त होता है या किशोरी अवस्था में प्राप्त होती है, तो क्या होता है कि मन में, हृदय में, दिल में प्रेम जागृत होता है। बचपन में इतना नहीं होता। बचपन में हम देखते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां सब एक साथ खेलते कूदते हैं, हम लोग भी कितने खेले हैं। एक समय आता है जब वो किशोर अवस्था प्राप्त होता है, सब तब हृदय में एक दूसरे के प्रति आकर्षण जागृत होता है, प्रेम जागृत होता है, तब संकोच आने लगता है। नहीं तो बचपन में तो सब लोग साथ में खेलते हैं, लेकिन थोड़ा सा बड़े होने के बाद थोड़ा सा संकोच, थोड़ा सा लज्जा आने लगती है। तो ऐसे ही वर्णन आता है, गोपियाँ जब प्रौगंड अवस्था में प्रवेश की तो जैसे मानो उनको किशोर अवस्था ही प्राप्त हो गई, तो उनके मन में भी, हृदय में भी लज्जा, संकोच और श्याम सुंदर के प्रति प्रेम जागृत हो गई, जो सर्वदा निहित हमेशा के लिए है, लेकिन वो पूर्व राग जागृत हुई। पूर्व राग अर्थात मिलने से पहले प्रियतम से जो मनोभाव है, जो उद्दीपन है, उनके हृदय में स्वाभाविक रूप से जागृत है, कहीं से लाना नहीं पड़ा, क्योंकि वो स्वरूप शक्ति का विलास है। यहाँ ध्यान रखिए, कोई साधारण स्त्री पुरुष की संबंध की बात नहीं हो रही है। हम तो जीव शक्ति हैं, तटस्थ शक्ति हैं, और श्रीमती राधा रानी और गोपियाँ सब स्वरूप शक्ति, अंतरंग शक्ति का विलास है। उसमें भी लादिनी शक्ति का विस्तार है। लादिनी शक्ति के सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि राधा ठाकुरानी और सारे गोपियाँ उनके विस्तार है। तो जैसे कृष्ण यहाँ प्रौगंड अवस्था में प्रवेश करते हैं, किशोर अवस्था में किशोर के जैसा दिखते हैं, वैसे ही गोपियाँ, गोप रमणियाँ प्रौगंड अवस्था में प्रवेश करके किशोरी जैसे दिखती हैं, और उनके मन में, उनके हृदय में स्वाभाविक रूप से कृष्ण के प्रति आकर्षण वो जागृत होता है। तो वो भी श्याम सुंदर के बारे में श्रवण करते हैं, सुनते हैं, मिलने की इच्छा जागृत होती है। एक दूसरे से मिलते हैं तो हमेशा उनके मुंह में, उनके जीवा पे गोविंद, कृष्ण, दामोदर, नारायण, हरि ऐसे ही सब शब्द आते हैं। तो सारे गोप रमणियाँ ये भी सब
भगवान जब श्याम सुंदर जब तैयार हो गए अपने दाऊ जी के साथ, और मैया ने भी सब तरह से तैयार कर दी कि अभी अब जाएंगे कि गोपाष्टमी का दिन है, गाय चराने जाएंगे, तो भगवान की प्यारी माधुर्यमयी सखियाँ वो कैसे चुप रह जाएंगी। उनके प्रियतम आज पहली बार गाय चराने के लिए वन में जा रहे हैं, तो उनके मन में कितनी व्यथा होती है, कितना कष्ट होता है। जब भगवान ब्रज से, गांव से वन की ओर जाते हैं तो गांव वाले व्यथित हो जाते हैं और वन में रहने वाले खुश हो जाते हैं, क्योंकि वन में अभी आ रहे हैं। तो सुबह के समय गाय चराते हुए भगवान गांव छोड़ के वन में जाते हैं, तो गांव में कौन है, गोप है, गोपियां हैं, सब उनके संगी हैं, तो वो लोग बहुत व्यथित हो जाते हैं। तो सारे गोपियां जो हैं, माताएं और कुमारी गोपियां हैं, ये सब भगवान के विरह में सब व्यथित होते हैं, क्योंकि अभी भगवान अपने प्रियतम श्याम सुंदर वन में जा रहे हैं, पता नहीं कितने कंटीले झाड़ियों में और कितने कंकड़ पत्थर इत्यादि सब के ऊपर चरण रख के जाएंगे। इसलिए गोपियाँ गोपी गीत में भी बहुत व्यथित से गाते हैं कि आप जब जाते हैं वन में तो आपके सुंदर सुंदर कोमल चरणों में जब कांटे चुभते होंगे या कंकड़ चुभते होंगे तो आपको चुभते हैं, लेकिन कष्ट यहाँ होता है, हमारे हृदय को व्यथित, हमारे हृदय व्यथित हो जाता है, कष्ट हमें होता है कि कैसे आप उन पहाड़ों में, कंदराओं में और गुफाओं में और कंटीले झाड़ियों में आप जाते होंगे। शिल तृणांकुरै सीदतीति न कलिलतांग मन कांत गच्छति, गोपी गीत। तो हमें बहुत व्यथित होता है, ये गोपियाँ कहते। तो गोपियों के लिए, माधुर्य भाव वाली गोपियों के लिए या वात्सल्य भावमयी गोपियाँ और नंद बाबा यशोदा के लिए दुख का, एक विरह का विषय है कि भगवान अभी गांव छोड़ के ब्रज में जाते हैं। लेकिन जो वन में रहते हैं उनके लिए तो बहुत ही सुंदर ये आनंदमय प्रसंग है कि आज वन के प्राणियों को, वनवासियों को प्रसन्न करने के लिए भगवान पहली बार वन में प्रवेश कर रहे हैं। नहीं तो अभी तक तो गहरे वन में कहाँ जाते थे, बछड़े चराने के लिए पास में ही जाते थे, जहाँ से यशोदा माई अपने अट्टारियों के ऊपर से ऐसे हाथ करके देख सकती थी कि मेरे लाला अभी थोड़े ही दूर में बछड़े चरा रहे, जहाँ से वो बुला सकती थी। लेकिन अभी ऐसे गहरे वन में जा रहे हैं जहाँ से वो बुला नहीं सकती, इसलिए यशोदा मैया, सारे जो माधुर्य भाव वाली गोपियाँ भी बहुत सुंदर मंगल गान कर रही थी, स्तुति गान कर रही थी, नारायण भगवान से मन्नतें मांग रही थी, प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे प्रियतम पहली बार आज गाय चराने जा रहे हैं, इनको स्वस्थ रखे और किसी प्रकार के कष्ट ना हो, सुख प्रदान करें, इत्यादि सब प्रार्थना कर रही थी। ये है भाव कि जिसका जो रस, जो जिस रस में है, चाहे वो दास्य रस वाला हो या साख्य रस में हो या वात्सल्य में हो या माधुर्य भाव, सब में सबका चित्त बस एक है कि कैसे कृष्ण को प्रसन्न करे। तत्सुख सुखत्वम। वृंदावन और भौतिक संसार में यही अंतर है। भौतिक संसार में सब चाहते हैं कि कैसे हम सुखी हों, लेकिन वृंदावन में प्रत्येक व्यक्ति चाहते हैं, प्रत्येक प्राणी ये चाहते हैं। हम सुनेंगे अगले सत्र में कैसे वनवासी भगवान को स्वागत कर रहे हैं, कि सब लोग उनको, भगवान को कैसे प्रसन्न दें जिससे वो प्रसन्न होते हैं, ये उनका भाव रहता है। तो यशोदा मैया ना चाहते हुए भी कई दूर कृष्ण बलराम के साथ भागती रही, बार बार उनको बुलाती रही और बार बार उनको समझाती रही। सब लोग कहते हैं यशोदा मैया लौट आओ, मैया लौट जाओ, मैंने, लेकिन मैया की बात मैया मानती नहीं थी, कैसे अपनी लाला को वन में छोड़ दे। इतना कहने पर भी कई दूर तक यशोदा चली गई। श्याम सुंदर बार बार कहते थे। अभी वहाँ क्या हुआ कि सारे, पहले तो कृष्ण और बलराम जा गए तो उनके सामने सारे गौए सब आगे निकले, लेकिन गौए जा ही नहीं रहे थे, गौए आगे जा नहीं रहे थे, सब पीछे देख रहे थे। जब कृष्ण बलराम देखे गौए नहीं जा रहे थे तो कृष्ण बलराम आगे निकल आए।
आगे निकल गए तो इनको देखने के बाद गौवे फिर से जाने लगे। तो कभी कृष्ण बलराम पीछे होते तो गौवे आगे होते थे। गौवे जानबूझ के आगे होते थे, क्योंकि चिन्मय धाम है ना कि हमारे खुरों से, अपने खुरों से सारे कंकड़ पत्थर सबको हम कुचल डालेंगे और बिल्कुल जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर जैसा बना देंगे, सॉफ्ट नरम नरम, ताकि हमारे प्यारे श्याम सुंदर जब आए तो उनको कोई कष्ट ना हो। इसलिए गौवे बछड़े कई बार सामने रहते थे और कई बार श्याम सुंदर अपने सखाओं के साथ, बलराम के साथ वो आगे रहते थे, ताकि उनको देखे गौवे जाते थे। तो इस प्रकार से यशोदा मैया बहुत दूर तक चली गई, लेकिन कन्हैया बार बार समझाते थे, मैया आप चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, मेरे साथ दाऊ भैया है ना, मेरे सुबल सखा है, कुछ नहीं होगा, आप लौट जाओ, आप लौट जाओ। क्योंकि बहुत मुश्किल से मैया और सखियों के साथ वो लौटती हैं। तो उसके बाद कृष्ण बलराम वन में प्रवेश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।